सो हे व्हाट्सअप कसं काय केंद्र केवल आशा सर आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना इस संकल्प सीरीज में लेकर, और जिसमें हमने बहुत ही अच्छा एक एम लेके हम लोग चले थे, वो है इस बार 90 पार। अभी तक 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से चारों के चारों चैप्टर हमने एनसीईआरटी से एकदम धुआंधार तरीके से कंप्लीट किया है। विश्वास नहीं होता जाके देख लेना। अगर आप लोग इस सीरीज़ में पहली बार आए हो, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हो, इस संकल्प सीरीज़ के बारे में पहली बार सुन रहे हो, तो सर आपने क्या मिस अभी तक किया है आपको पता भी नहीं है। वो 4 चैप्टर जो हमने किए हैं सर, वो हम मैजिक हुआ है, मैजिक सच बता रहा हूँ। वो एनसीईआरटी जो हमने किया है चारों चैप्टर का, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता आपका कहीं पे भी एक सिंगल जगह पे भी कुछ वहाँ पे छूटना चाहिए, क्योंकि सर बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम ऑफलाइन टच देकर मैंने आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराया है। वो जो आप रोज कोचिंग या ट्यूशन इंस्टीट्यूट जाके आप जो पढ़ते हो अपने ट्यूशन टीचर से, वहाँ पे जो आप रोज़ जा जाके वहाँ पे क्लासेस लेते हो, उनसे चीज़ें समझते हो और एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से हमने उस चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। विश्वास नहीं होता जाके देख लेना, पता चल जाएगा। ओके सर, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सर सीधा आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 में। बहुत कुछ चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको इसमें समझानी है। और जो लोग भी अभी अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ऑब्वियसली वीडियो को तो पहली बार देख रहे होंगे, इस सीरीज़ पे पहली बार आए हैं, उनको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि हमारे पुराने व्यूअर सब जानते ही होंगे। सर कॉन्सेप्ट रजिस्टर भैया, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट रजिस्टर भैया, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट रजिस्टर? भाई सुन, हेलो और बहना लोग सुनो। कॉन्सेप्ट रजिस्टर एक बहुत ही प्यारा सा हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी 20-30 वाली कॉपी लेते हैं, मीन्स रजिस्टर। उसमें रजिस्टर लेना, कॉपी मत लेना। उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते हैं। भैया कॉन्सेप्ट में नोट्स बनाते हैं? जी नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर जैसे मैंने उठाया, सपोज करो अभी मैं जब हम लोग ये करेंगे चैप्टर को, उसके दौरान में मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे चीज़ों को उसमें लिखना है, ठीक है। पिछले वाली वीडियोस में पिछले चैप्टर्स के लिए भी बताया है, इस चैप्टर के लिए भी बताएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आप लोग ने चैप्टर नंबर 5 डाल दिया, अब उस चैप्टर नंबर 5 में ओके सर, तो सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट के कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में जो मैं समझा रहा था, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में हम चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उस चैप्टर के नाम पे, हेलो एक मिनट को मुझे म्यूट कर लेने दो, हाँ अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने कर दिया फ़ोन को म्यूट, ठीक है। चलिए हाँ, चैप्टर का नाम लिखा। अब चैप्टर का नाम लिखने के बाद, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, आपने उस कॉन्सेप्ट का उसमें नाम लिखा। अब वो कॉन्सेप्ट के बारे में उसमें नहीं लिखना सर, वो कॉन्सेप्ट का नाम आपने लिखा। उसमें अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे कोई एक फॉर्मूला है, जैसे चैप्टर में 2 फॉर्मूलाज आने वाले हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सो देवी और सज्जनों, चैप्टर नंबर 5 हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या है आपका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड द चैप्टर इज क्लोज, ठीक है। यही सब चीज़ें इसमें जो हमें देखनी है। अब इसमें क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे आपने टॉपिक डाला, मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया, आपने उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में चैप्टर का नाम के बाद टॉपिक डाला। वो टॉपिक का अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं आपको जब फॉर्मूला 1 करवाऊंगा, तो आपने जैसे उस टॉपिक में कॉन्सेप्ट लिख दिया, कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपने मान लो लिख दिया फॉर्मूला, वो पूरा फॉर्मूला लिख दिया, एक लाइन में फॉर्मूला आ गया। अब उस फॉर्मूला से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे, चाहे मैंने अपने पीपीटी से करवाए हो, चाहे आपने एनसीईआरटी से किए हो, चाहे हम वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल से करें, चाहे वो कहीं जहाँ मर्जी से करो, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में कोई ऐसा पेपर दे रहे हो जहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि आप लगे हो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अलग है, जो मैंने अभी तक किया उसमें से बहुत हटके है, आपने वो सब कुछ सर उस टॉपिक में लिखना है। आपको वो सब कुछ सर उस फॉर्मूले में लिखना है सर, बात समझ, आपको सब कुछ उस फॉर्मूले में लिखना है। भैया समझ गए भैया, एब्सोल्युटली परफेक्ट, हम लोग आपकी बात समझ गए, आप क्या बोलना चाहते हो। मतलब सिंपल शॉर्ट कि ये आपका फ़ायदा रिवीजन के टाइम करेगा। आपने कॉन्सेप्ट खोला, कॉन्सेप्ट में कुछ कीवर्ड अगर लिखा है तो लिखा है, कुछ फॉर्मूला लिखा है तो लिखा है, पर इंपॉर्टेंटली उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे। आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, चाहे आपने वीडियो से किया हो, चाहे आपने खुद अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हो, चाहे आपने स्कूल में नोट्स बनाए, चाहे आपने अपने कोचिंग में जहाँ पे भी आप पे नोट्स हो या वीडियो देखनी हो, वीडियो से आपने कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज किया एंड सीधा आप लोग घुस गए उन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। आपके पास आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि यार इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं,
ठीक है, आप क्योंकि सिर्फ एक बुक नहीं करने वाले हैं सर, आप पूरे साल के लिए वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर को यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी रिवाइज करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप लगेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो कुछ अलग सा ही क्वेश्चन था, इसको तो रिवाइज करना ज़रूर बनता है। ऐसे आपको चीज़ें उसमें ज़रूर 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 मिलेगी सर, और आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर को बनाएंगे, हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी सर इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सर, लेट्स सेट गो सर, अब सीधा सीधा प्रस्थान करते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे मैंने आपको समझाया था टॉपिक, तो टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, बिना किसी और चीज़ में घुसने से पहले सीधा आते हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में। चलिए सर सीधा, तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। वैसे आज जिस दिन मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन है जगन्नाथ यात्रा। ठीक है, हैप्पी जगन्नाथ। आज रथ यात्रा निकल रही है, पूरी में निकल रही है। आपके जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं वहाँ पे भी आपका ज़रूर ज़रूर जगन्नाथ जी का टेम्पल होगा, वहाँ पे रथ यात्रा निकल रही होगी। आप उसको लाइव भी देख सकते हैं, बहुत आनंद उठाइए उस चीज़ का, और थोड़ी भक्ति भी कर लिया करो। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लेट्स सेट गो। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई, जैसे पुलिस वाले या फिर फोरेंसिक वाले क्या करते हैं सर, लाश का पोस्टमार्टम करते हैं, चीज़ों को बारीकियों को समझने के लिए, केस को समझने के लिए। द सेम वे सर, हम लोग चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर के नाम का पहले पोस्टमार्टम करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे सर इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, सर क्या कहना चाहता है चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है सर क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है भैया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बीच का गैप सेम हो, कोई भी ऐसी सीरीज जिसके बीच का गैप सेम हो, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पर अगर गैप सेम है तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसको हम लोग समांतर श्रेणियाँ बोलते हैं। भैया मैंने बोला हाँ, आपने बोला कुछ समझ नहीं आया, पूरा बाउंसर मारा। मैंने कहा रुक जा, चिल मार, अभी समझाता हूँ। देख भाई, यहाँ पे बता क्या है भैया, क्या है मतलब क्या है। अरे भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है। तो क्या लग रहा है तुम्हें भाई, 1 से क्या हो गया 3, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। 3 का क्या हो गया 5, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। 5 का क्या हो गया 7, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। 7 का क्या हो गया 9, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। ये कितना बढ़ रहा है भैया, 2 बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, हर एक में 2 2 का गैप है, हर एक में 2 2 प्लस होते जा रहे हैं, हर एक में 2 2 प्लस होते जा रहे हैं, हर एक में 2 2 प्लस होते जा रहे हैं। एक और चीज़, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके भैया। तो हर एक में क्या हो रहा है भैया, हर एक में 2 2 ऐड होते जा रहे हैं, हर एक में 2 2 ऐड होते जा रहे हैं भैया। ओके भैया, समझ गए बात आपकी, बिल्कुल समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। तो भाई बात ऐसी है कि जब ये 2 2 बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हर एक में गैप कितना क्या सेम है क्या। हाँ भैया, गैप तो सब में सेम है, गैप सब में 2 2 का गैप हो रहा है। ओके भाई समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ गए क्या बोलना चाहते हो। इधर आओ, इधर क्या लग रहा है तुम्हें, इधर क्या लग रहा है। इधर भैया इसमें ना 3 3 का गैप लग रहा है। क्या 3 3 बढ़ रहा है, नहीं भैया 3 3 कम हो रहा है। यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर का था, फिर 47 हो गया, मतलब 3 कम हो गया, आगे और 3 कम हो गया, 3 कम हो गया, ऐसे करते हुए 3 3 कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी गैप हमारा सेम है। हाँ भैया, यहाँ पे भी गैप सेम है, बेशक कम हो रहा है लेकिन गैप सेम है। बढ़े तो भी गैप सेम होना चाहिए, घटे तो भी गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम है तो हम उसे एपी बोलते हैं, उस श्रेणी को एपी बोलते हैं, उस सीरीज को एपी बोलते हैं। सर कोई भी सीरीज बना लो, मान लो मैंने बोला नेचुरल नंबर का सीरीज बनाओ जिसमें गैप सेम होना चाहिए। आपने बोला पहले मैं लिखूंगा 1 क्योंकि नेचुरल नंबर है, फिर आपने बोला मैं लिखूंगा 4, फिर आपने बोला मैं लिखूंगा 7, फिर बोला 10। क्या ये एपी है भैया? हाँ है। कैसे? 1 के बाद 4 है, 3 का गैप, 4 के बाद 7 है, 3 का गैप, 7 के बाद 10 है, 3 का गैप। सपोज करो मैंने बोला ऑड नंबर का सीरीज बनाओ, आपने बोला 1, मैंने बोला ठीक, आपने बोला 3, उसके बाद बोला 5, उसके बाद बोला 7, उसके बाद बोला 9। क्या सब में गैप सेम है? हाँ भैया, 2 2 2 2 ऐड होते जा रहे हैं। क्या ये जो 2 ऐड हो रहे हैं, क्या ये भी एक एपी बन रहा है भैया? क्या ये भी एक समांतर श्रेणी बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन गैप सब में सेम है। ठीक है, ओके भैया समझ गए, आपकी बिल्कुल बात समझ गए। अच्छा इतना ही समझ गए हो तो मुझे ज़रा इनके आंसर्स के जवाब दो। ठीक है, बताओ ये है, ये एपी है या नहीं, जल्दी से फटाफट बताओ। ठीक है, परफेक्ट,
ये AP है। कैसे पता चला भैया? 2 के बाद 5 आया, 3 का गैप, 5 के बाद 8 आया, 3 का गैप, 8 के बाद 11 आया, 3 का गैप, 11 के बाद 14 आया, 3 का गैप। तो हाँ भैया ये AP है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इसका बताओ जल्दी से, वीडियो पॉज, सोचो, बताओ। ओके, तो आपने बोला 25 के बाद 21, 4 कम हो रहा है। 21 के बाद 18, कितना कम हो रहा है भैया? यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है मुझे 3 कम हो रहा है। कैसे? देख लो, 18 के बाद 19, 20, 21, हाँ भैया 3 कम हो रहा है। और यहाँ पे 4 कम था, यहाँ पे 4 कम था, यहाँ पे 4 कम है, यहाँ पे 3 कम है। तो क्या ये AP है? बिल्कुल नहीं है भैया, ये बिल्कुल भी AP नहीं है भैया, ना बिल्कुल नहीं। ओके नेक्स्ट वन, क्या ये AP है? भैया लग तो नहीं रहे। अरे देख तो सही भाई। चलो भैया आप बोल रहे हो तो देख लेते। 7 के बाद 2 आया, 5 का गैप, 2 के बाद 3 आया, -3 आया। ये भी कितने का गैप भाई? 5 का गैप। कैसे? अरे देखना, 7 के बाद 2, इसका मतलब आपने माइनस किया था, आपने माइनस किया था। 2 - 7 कितना आया? -5 है ना। -5 कैसे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 7 का 2 हो गया, मतलब -5 हुआ होगा ना। अरे भाई 7 में से 5 माइनस ही हुआ होगा ना, तभी तो 2 आया होगा। हाँ भैया 2 का -3 मतलब भैया मतलब -3 पहले लिखेंगे, और फिर उसमें से अगर जब मैं माइनस करूँगा 2 को, तो ये हो जाएगा -5। यही होगा। हाँ भैया खुद देख लो ना, 2 से मुझे -3 तक जाना है, तो 2 में से जब मैं -5 करूँगा तो कितना आ रहा है भैया? -3 आ रहा है ना, क्योंकि 5 बड़ा, 5 के सामने माइनस, तो आंसर भी माइनस में। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, आप कभी भी 7 - 2 मत करो, आप 2 - 7 करो। आप कभी भी 2 - 3 ऐसे नहीं लिखोगे, आप -3 में से माइनस हो, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस। ठीक है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे -13 माइनस फॉर्मूले में और -8। माइनस ही करके देखोगे ना गैप से मैंने की नहीं, 2 नंबर्स के बीच में गैप कैसे निकाल के? माइनस करके। तो माइनस करो, तो -13 और माइनस प्लस का 8, तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास -5, ये आ गया मेरे पास -5। तो भैया जितना मुझे दिख रहा है, हर एक में गैप हमारा सेम टू सेम आ रहा है, हर एक में गैप हमारा सेम टू सेम आ रहा है। तो भैया हम बहुत ही इज्जत से और शिद्दत से बोल सकते हैं कि ये भी एक AP है, क्योंकि गैप सेम है। ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। आगे बताओ, आगे भैया इसमें बताओ। अरे भैया इसमें तो गैप ही नहीं है भैया, नहीं है। 4 4 4 4 कहाँ गैप है? अरे है भाई, गैप 0 का है। कुछ नहीं है तो माइनस करोगे 0 तो आएगा ना, 0 तो आएगा ना, 0 0। तो ये भी क्या AP है? हाँ भाई ये भी AP है। समझ आ रहा है? मतलब गैप 0 भी हो, सेम है ना, गैप सेम होना चाहिए, बात खत्म। गैप विल बी सेम, दैट्स इट। ये बताओ भैया, ये तो ये नहीं, आई क्विट भैया, नहीं खेलना, गेम नहीं खेलना भैया। क्या हो गया? अरे भैया रूट आ, तो क्या हो गया भाई? रूट ही तो है, खा थोड़ी जाएगा। तुम लोग ना एक तो रूट माइनस फ्रैक्शन वाले नंबर्स देख के पता नहीं क्या ही बौखला जाते हो, मेरे को तो समझ नहीं आता है। ठीक है, चिल पिल, रुक जाओ, समझा रहा हूँ। देखो भाई, ये √12 है, इसको पहले सॉल्व करो। कैसे? 12 का एलसीएम करो, क्या आता है? 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ क्या चीज़ बाहर निकाल सकते हो भैया? 2 बार 2 है, एक 2 रूट में से, मतलब रूट में लिखोगे तो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 × 2 × 3, तो इसमें से 2 2 है ना, इसमें से एक 2 भैया आपका बाहर आ सकता है, अंदर बच जाएगा √3, तो 2 √3 बन जाएगा। ओके ओके, गॉचिज। तो मतलब आप कह रहे हो ये बन जाएगा 2 √3, बिल्कुल भैया सही। और ये तो √3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ अच्छा, 27 इसका भी भैया देख लेते हैं। 27 इसका एलसीएम करते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अच्छा, इसमें से भी 2 3 है, 2 3 में से एक 3 तो बाहर आ जाएगा, मतलब रूट में जब लिखेंगे 3 × 3 × 3 ऐसा होगा। इसमें से 2 3 में से एक 3 तो बाहर आ सकता है रूट से। अरे ये समझ आ रहा है ना बाहर कैसे मैं निकाल रहा हूँ? जैसे कि 2 मेरे पास 2 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है इसके स्क्वायर और रूट अगर साथ में हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यही होता है ना। मतलब 2 2 होता है तो उसमें से मैं एक 2 को बाहर निकाल सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है? अगर ऐसे नहीं समझ आई तो ऐसे समझो। सपोज करो रूट एक दीवार है, ठीक है, तो वो दीवार को तोड़ने के लिए कम से कम 2 बंदों की ज़रूरत है। जैसे तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हारा हमशक्ल कोई भाई भी होगा तो वो दीवार टूट जाएगा। ठीक है, वो रूट आपका टूट जाएगा, ऐसे समझना। ठीक है, 2 की ज़रूरत है वो रूट को तोड़ने के लिए, 2 की ज़रूरत है वो दीवार को हमें तोड़ने के लिए। बात समझ आ रही है? हेलो हेलो, बात समझ आ रही है? हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आया था मेरा क्या? 2 √3, और यहाँ पे मेरे पास आया 3 √3। बात समझ आई? हाँ भैया
ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट भैया, गॉट इट, समझ गए भैया। और ऐसे ही आपका जो ये रूट 48 है इसका क्या होगा, ये होगा आपका 4√3। चाहो तो एलसीएम करके सॉल्व करके देख लेना। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये आपका 1√3 था, है ना, तो जब सॉल्व करोगे, मैंने क्या बोला, इसमें से आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, ये बोला है, तो करके देखो। 2√3 में से जब 1√3 हटेगा तो कितना आएगा भैया, √3। ओके, 3√3 में से जब 2√3 हटेगा तो कितना आएगा भैया, √3, एक ही आएगा। 4√3 में से 3√3 हटेगा तो कितना आएगा, 1√3। भैया कैसे हो रहा है, अरे भाई एक बात बता, 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा, x। कैसे, अरे भैया 3 में से 2 गया तो एक ही बचेगा ना, x x है दोनों, वही मैं भी बोल रहा हूँ। x की जगह यहाँ √3 को रिप्लेस कर दो, √3 है, √3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, है ना। तो वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस दिस इज एन एपी। क्यों, क्योंकि सेम गैप है √3 का गैप है हर एक में, तो ये भी हमारा एक एपी है। जम गया, एपी जम गया कि नहीं। चैप्टर के नाम का पोस्टमार्टम अच्छे से हुआ कि नहीं, ये बताओ मेरे को, हुआ। अब कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख दो भैया, क्या आप लिखो, चैप्टर का नाम लिखा आपने और उसमें लिख दो सबसे पहले पोस्टमार्टम। हाँ भाई, थोड़ा फनी बनाओ कॉन्सेप्ट रजिस्टर को, वरना मज़ा नहीं आएगा। हर एक क्लास सर मेमोरेबल होनी चाहिए, हर एक क्लास में किस्सा होना चाहिए, वरना चीज़ें याद नहीं रहती। जब नॉर्मल दिन याद रहता है नहीं, स्पेशल दिन याद रहते हैं। नॉर्मल कहीं पे रोज़ कहीं से कहीं जा रहे हो तो वो दिन याद रहता है नहीं, किसी दिन उस रास्ते में कुछ अलग देखा, कुछ अलग हुआ, कुछ अलग सा घटना हुई, वो याद रहता है। बर्थडे वाला दिन याद रहता है, पूरे साल भर साल याद रहते हैं वो, क्यों, कुछ स्पेशल होता है। वैसे ही हर एक क्लास को स्पेशल होनी चाहिए सर, मेमोरेबल होनी चाहिए, वरना वो किस्सा, वो चीज़ें वो याद नहीं होगी। याद करो स्कूल में कोई एक आपको भी क्लास, सारी क्लासेज याद नहीं होगी, आपको वो क्लास याद होगी जब वो बंदा पिटा होगा, या जब उसने उसको देखा होगा, है ना, या फिर जब आपकी डांट पड़ी होगी, या जब आपको शाबाशी मिली होगी, या जब आपको बाहर खड़ा होना पड़ा होगा, या क्लास के मॉनिटर को डांट पड़ी होगी, या आपने कुछ अच्छा जवाब दिया होगा, या सबकी जिस दिन बैंड बजी होगी, है ना, वो चीज़ें याद रहती है सर क्लास में, वही सब चीज़ें याद रहती है। वो दिन में क्या पढ़ाया होता है, क्या हुआ होता है, आप कहाँ बैठे थे, आपके बाजू में कौन कहाँ बैठा था, क्या वो इन्वायरमेंट था, वो सब सर याद रहता है। दिस नोट, हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 में एपी जो पहला पड़ाव है इंट्रोडक्शन का, पोस्टमार्टम का, अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। तो मैंने बोला आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखिए पोस्टमार्टम और एरो डाल के लिख दीजिए जिस सीरीज में गैप सेम वो एपी। सिंपल भाषा में, जिस सीरीज में गैप सेम वो एपी, ब्रैकेट में लिख दो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, या तो बढ़ता हो या तो घटता हो, डजेंट मैटर। जिस एपी में गैप सेम वो एपी, जो जिस सीरीज में, सीरीज बोला मैंने, ये सब क्या है सर, सीरीज है, ये क्या है, सीरीज 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 सीरीज, ये सब क्या है, सीरीज। जिस सीरीज में गैप सेम वो एपी। गॉट इट और नॉट, हेलो, गॉट इट और नॉट, जम गया कि नहीं जम गया, बोलो, जम गया, आगे बढ़ो, हाँ भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए भाई, अब चलते हैं हम लोग आगे, लेट्स सेट गो। क्या आ रहा है आगे भैया, बताओ ना बाबू, आ रहा है आपके डेफिनेशंस, अपने आप को मैं थोड़ा सा हटा लूँ और आपको दिखाऊं डेफिनेशंस, ठीक है। ओके भैया, आगे हम लोग डेफिनेशंस पे, और डेफिनेशंस में क्या होने वाला है भैया, बताओ ज़रा, एक मिनट ज़रा रुको, बता दो। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस हम लोग करने वाले हैं। पहला हम लोग करेंगे भैया फर्स्ट टर्म। क्या करेंगे, पहला हम लोग सबसे पहले समझेंगे फिर कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। ये ए जो पहला पद है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ये ए हम लोग कैसे निकालते हैं, ये ए हम लोग कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ए को पता लगाने का तरीका, आपको अभी मैंने ऊपर एक सीरीज़ दिखाई दी है ना, ये वाली सीरीज़, आजा ये वाली, इसमें पहले तो सब कुछ हटाते हैं, हाँ अब दिखाते हैं। इसमें ये वाले पार्ट जो हैं, ये दो, ये एक एपी था, ये भी एक एपी था, ये वाला भी एपी है और ये वाला भी एपी है ना, ये सारे एपी है। इसमें जो पहला है ना, ये सारे पहले, ये तो एपी नहीं है तो इसको भूल जाओ, इस पूरे को भूल जाओ, ठीक है। ये जो पहला है, इसमें 2, ये 7, ये 4, ये √3, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक एपी है,
हेलो, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा एक एपी है। बात समझ आ रही है? हेलो, यस और नो? ये सब हमारा क्या है, एक एपी है। ठीक है, मतलब कोई भी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होता है, कोई भी सीरीज में जो पहला पद होता है, जो पहला टर्म होता है, जो जहाँ से शुरू होता है, जो वो रेलगाड़ी जिस इंजन से शुरू होती है, वो इंजन को हम लोग ये बोलते हैं। ये सीरीज कहाँ से शुरू हुई, पहली वाली 2 से, वो हमारा रेल का इंजन, वो हमारी सीरीज का इंजन, उसी को हम लोग नाम देंगे ए का, उसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, 7 वाली सीरीज में 7 है इंजन, 4 वाली सीरीज में 4 है इंजन, √3 वाले में √3 है इंजन, और इन सबको हम लोग ये बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, एकदम बढ़िया से, धमाकेदार तरीके से। तो हमने ये सब देखा था, और इसमें हम ज़रा देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे ये वाला। इसमें ए क्या होगा हमारा, ए होगा हमारा 2। क्लियर है? फर्स्ट टाइम आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, 100% क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ो भैया। ओके, कॉमन डिफरेंस ये आप पढ़ के आ चुके हैं पहले। कॉमन डिफरेंस का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था भैया, डी मीन जो भी गैप होता है ना, वो एपी जो सीरीज है, जो वो सीरीज है उसका जो गैप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो भी सीरीज का गैप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये जो ऊपर अभी आपको सीरीज दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 2 दिख रहा है। एक मिनट, ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है, ये 2 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ये 11 दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो ये 2, 5, 8, 11 ये सब जो है, ये 2, 5, 8, 11 ये सब जो है हमारा। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको बोलूँ गैप कितने का, आप बोलोगे भैया 5 में से 2 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 14 में से 11 गया 3 बचा। उसके आगे भी करेंगे तो 3 ही बचेगा, क्योंकि उसमें 17 आएगा, 20 आएगा, 23 आएगा, 27 आएगा, 30 आएगा, एंड सो ऑन। तो इन सब में गैप कितने का हो रहा है भैया, 3 के गैप हो रहे हैं भैया। कितने का गैप हो रहा है भैया, 3 के गैप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो गैप है आपके सीरीज का, पहली बात तो वो एपी होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ आपका फर्स्ट हर्डल क्या है, एपी पता लगाना। वो एपी है तो ए निकलेगा, वो एपी है तो डी निकलेगा, वो एपी है तो बाकी चीज़ों की बात होगी। ठीक है, तो पहले एपी पता लगाना है, जो हम ऊपर हम लोग करके आ चुके हैं। एपी पता लगाने के बाद हम लोग देखेंगे उसमें ए क्या है, पहला पद। नॉर्मली हर क्वेश्चन में ए दिया ही होता है, वरना सीरीज शुरू ही कैसे होगा। पहला पद मोस्टली 99% केसेस में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फिर आपको डी पता लगाना है, क्योंकि डी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो वैसे फॉर्मूला भी आगे सॉल्व करने के लिए, पर यूजुअली डी मिला होगा। ओके, तो जो भी गैप है उसको हम लोग डी बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो 3 है वो क्या है भैया, वो डी है हमारा। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने √3 वाला किया था उसमें गैप कितने का आया था, √3 के गैप आए थे, तो वहाँ पे वो जो √3 था वो हमारा एपी था, वो हमारा डी था, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। क्या लिखा है ये डेफिनेशन देखो, डी कैन बी ऑब्टेन एज अ डिफरेंस बिटवीन दी 2 टर्म्स, मतलब जो भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस है उसी को हम लोग डी बोलते हैं। अच्छा, चाहे वो पॉजिटिव हो, मतलब बढ़ रहा हो, जैसे हमें पता है एपी इंक्रीज भी होती है, या तो वो 0 कांस्टेंट वाला। अभी हमने देखा था ना एक क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे 4 4 4 4 4, तो एपी क्या बना था हमारा, वो एपी बना था, और डी क्या था हमारा, 0 था, गैप हमारा क्या था, 0 का गैप था। ओके भैया, गॉट इट। और या तो नेगेटिव हो, या तो एपी क्या हो रहा हमारा, डिक्रीज हो रहा। वो सीडी वाला पहला स्लाइड याद करो, जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे, वो स्लाइड था, सीडी थी, उसमें वो क्या होता, डिक्रीज हो रहा था। कितना डिक्रीज होता, -3 गैप मतलब कम हो रहा था, है ना, -3 का था कॉमन डिफरेंस। डी क्या था, -3 था। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका क्या है भैया, आप लोग देख चुके हो, क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस। भैया A2 क्या है, A1 तो हम लोगों को पता है, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ए, उसी को A1 बोलते हैं ना। हाँ एकदम परफेक्ट, फर्स्ट टर्म को ही A बोलो या A1 बोलो। भैया A या A1 दोनों कैसे बोल सकते हैं, अरे भाई देख, सब जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था √3 वाला, उसमें आगे 1 था, नहीं था। कोई भी x होता है, कुछ भी होता है, उसका आगे 1 लिखा नहीं होता तो भी हम मानते हैं ना कि वो 1 है। अगर आगे 1 नहीं लिखा तो भी 1 ही मानते हैं ना। अगर मान लो आपका वो है, वो मीन्स क्या, मान लो अगर आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, इनके आगे पॉजिटिव का साइन क्या हम लगाते हैं, नहीं भैया। प्लस तब भी बोलते हैं ना कि प्लस है, हाँ, लेकिन नेगेटिव के लिए हमें स्पेसिफिकली नेगेटिव लगाना पड़ता है। वही इन द सेम वे, पॉजिटिव है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है। वैसे ही आप उसको A बोलो या A1 बोलो, सेम टॉक।
ठीक है, क्योंकि ए या A1 वो फर्स्ट टर्म की बात कर, लेकिन उसके बाद के लिए आपको हर एक में बोलना होगा भैया बाद के लिए, मतलब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब A2, सेकंड टर्म का मतलब A2, अच्छा भैया मतलब थर्ड टर्म का मतलब हाँ A3, फोर्थ के लिए A4, फिफ्थ के लिए A5 और ऐसे ही चलता जाएगा ये, कहाँ तक, जहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, जहाँ तक है वो वहाँ तक चलेगा। ओके भैया, गॉट इट गॉट इट। मतलब ये यहाँ पे जो सीरीज आपका ऊपर है ये वाला, इस सीरीज में ये जो 5 है हमारा, ये जो 5 है ये A2 है, हाँ ये जो 8 है ये क्या A3 है, हाँ ये जो 11 है ये क्या A4 है, हाँ ये जो 14 है ये क्या A5 है, हाँ जी हाँ, हाँ भाई हाँ, समझ आया, गॉट इट और नॉट गॉट इट, गॉट इट भैया, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके, तो मैंने आपको क्या समझाया था, गैप कैसे निकालते हैं, 2 - 5 नहीं, 5 - 2, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, 8 में से क्या करना है, 8 में से 5 को माइनस करना है, ठीक है, 11 में से 8 को माइनस करना है, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, आगे में से पीछे को माइनस करेंगे, ठीक है, A2 - A1 होगा, ठीक है, फिर A3 - A2 होगा, ये क्या है आपका यहाँ पे, ये A3 है ना, A3 में से A2 माइनस हो रहा है, मतलब A3 8 में से 5 माइनस होगा, 11 में से 8 माइनस होगा, 14 में से 11 माइनस होगा, पीछे ऐसे जाएंगे, ऐसे सॉरी पीछे का आपको दिखा नहीं, ये वाला यहाँ पे ऐसे पीछे जाएंगे, पीछे माइनस होगा, जो भी टर्म्स होंगे ये पीछे की तरफ माइनस होंगे, पीछे की तरफ माइनस होंगे, समझ आया, ऑल गुड, आगे बढ़ो भैया। ये क्या है भैया आपका, ये AN माइनस AN, ये क्या है भैया, ये नहीं समझ आया, सुन भाई ये नंबर्स कहाँ पे ख़त्म होंगे, तेरे को क्या कोई अंदाज़ा है, ये AN - AN - 1 लिखा है, ये आपको, तेरे को कोई अंदाज़ा है ये कहाँ पे ख़त्म होंगे, नहीं, जब हमें नहीं पता होता ना वो सीरीज़ का ख़त्म हो गया, जैसे यही तुम्हारे ऊपर जो सर के ऊपर मेरे सीरीज़ लिखी हुई है, इसमें डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये डॉट 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 का मतलब है कि इसके आगे कहाँ तक गया है हम लोग को नहीं पता, इसके आगे कहाँ तक गया हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम उसको कहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, AN तक डिनोट कर रहे हैं, ये N नंबर तक गया है, कहाँ तक गया, N नंबर तक गया है, तो इसीलिए उसको हमने क्या से डिनोट किया, उसको हमने डिनोट किया है ये AN से, सॉरी ये हाँ ये जो AN है ना, AN ये AN से हमने डिनोट किया, ठीक है, ओके भैया गॉट इट। तो AN - AN - 1 इस तरह डिनोट भैया, AN - 1 मतलब सुन, A3 में से क्या माइनस करते हो, A2 को, हाँ भैया, A2 में से क्या माइनस करते हो, A1 को, हाँ भैया, इसका मतलब क्या तुम A3 में से उसके जस्ट पीछे वाले को माइनस कर रहे हो, हाँ, अरे भाई सुन, ये देख, ये देख, तूने बोला कि भैया हम A3 में से A2 को माइनस करते हैं, इसका मतलब है ये 2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 - 1, ऑब्वियसली भैया। मैं अगर बोलूँ A4 में से क्या माइनस करोगे, A3 को, कैसे, ये 3 को लिखेंगे 4 - 1, हाँ भैया, मतलब एक कम कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, -1 कर रहे हैं, तो वही तो किया है यहाँ पे भी, AN में से ये देखो 4 था तो 4 ले आए, 3 था तो 3 ले आए, उसमें से -1, उसमें से -1, वैसे यहाँ पे AN था तो N ले आए, उसमें से -1, ठीक है, उसमें से क्या किया, -1, सिंपल बात भाई, अगर 3 में से पिछले वाले को माइनस करना तो 1 घटाना पड़ेगा ना, वैसे AN में से इसके पिछले वाले को माइनस करना तो AN - 1 करना पड़ेगा ना, ओके भैया, गॉट इट भैया, समझ गए क्या बोलना चाहते हो, समझ गए, ठीक है, ओके भैया, तो हमें D भी समझ आ गया, हमें A भी समझ आ गया, हमें D भी समझ आ गया, अब आगे बढ़ो, अरे समझ तो आ गया, थोड़ा सा बता तो दे मेरे को एग्जाम्पल से, ये ले बता भाई, इसमें D क्या, बोल, इसमें D क्या, वेल भैया आपने जैसा बोला, मैं यहाँ पे 2 में से 7 को माइनस करूँगा तो 2 - 7 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि 7 के आगे माइनस होगा, आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो आंसर आएगा -5, -3 - 2, तो -3 में से -2 जाएगा तो आएगा -5, तो D मेरा आएगा कहीं ना कहीं शायद -5, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे मैं A3 सपोज करो, मैं A3 को ले, और देखो जब भी D निकालना हो ना, अच्छा AP जब पता लगाना हो तो आप लोग मोस्टली 2-3 तो जाना ही, मतलब आपने पहले 2 में से 7 को माइनस किया, फिर -3 में से 2 को माइनस किया, फिर -8 में से -3 को माइनस किया, ऐसे थोड़े आगे तक जाना, 2-3 बार निकाल के देखना, तभी पता चलेगा गैप सेम है कि नहीं, AP निकालने के टाइम अगर AP है तो D आपको पता ही चल जाएगा, तो सिंपल, मैं जैसे ये ले रहा हूँ, ये कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो A4 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, A3 को, आप किसी को किसी में से भी माइनस कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, तो -8 - A3 क्या है, -3, तो -3,
इसको सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस और 3, तो ये माइनस हो गया, कितना आएगा -5, कितना आएगा ये -5, कितना आएगा ये -5 भैया, -5, ठीक है समझ गए। तो ये हमारा आया -5, गॉट इट भैया, गॉट इट भैया, ठीक है। डी हमें समझ आ गया, आगे बढ़ो भैया, हम आपके साथ हैं, इंकलाब जिंदाबाद। चलो भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, भैया अब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है भैया? ये पदों की संख्या, व्हाट इज दिस? पदों की संख्या, नाम ही क्या अजीब है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ओके भैया, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, इसका मतलब क्या है कि जो भी सीरीज है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। भाई बंदे बहुत मतलब ब्लंडर करते हैं वो समझने में, ए एन को नंबर ऑफ टर्म्स से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म जो लास्ट के दो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। डेफिनेशन अभी देखो आधा घंटा हो गया, मैंने एक सिंगल रत्ती भर का क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, सिर्फ एग्जाम्पल से हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट जड़ जब तक मजबूत नहीं होगी सर, पेड़ ऊपर का अच्छा नहीं उगेगा, है ना। स्टेम्स तब तक अच्छे नहीं निकलेंगे, जड़ मजबूत होनी चाहिए सर। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रही है सर, एनसीईआरटी करने का सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप। कि आप 1000 क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो वो 1000 क्वेश्चन भी रटना पड़ जाएगा आपको, और मैथ रट के नहीं हो सकती सर। कितने क्वेश्चन रट लोगे, एट दी एंड कभी ना कभी तो भूल हो गई। और कोई गारंटी नहीं है कि पेपर के टाइम सारे 1000 क्वेश्चन जितने किए हैं पूरे साल वो सब रिवाइज कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता छुट्टियां कितनी मिलेगी मैथ में, 2 दिन ही मिले तो फिर क्या कर लोगे, 2 दिन में नहीं हो पाएंगे सर सारे क्वेश्चन रिवाइज, इतने सारे चीज़ें करने के लिए, है ना। पूरे साल की चीज़ 2 दिन में रिवाइज करना होगा सर, नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल। इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कि कॉन्सेप्ट ना समझना पड़ता है। जब कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना तो वो दिमाग में छप जाता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे साल ना कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करते रहोगे, जब भी क्वेश्चन करोगे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा ना, वो इतनी दिमाग में एक फिट हो जाएगा ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगा कि सर उसके बाद उस चीज़ को कोई भी नहीं निकाल सकता आपके दिमाग से, ठीक है। तब आपको ना 1000 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होंगे, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन करने होंगे। और कॉन्सेप्ट 1000 नहीं होते सर, कॉन्सेप्ट आपके 50-100 ही होते हैं, और 2 दिन में 50-100 कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आपको 50 अगर कॉन्सेप्ट है, 50 कॉन्सेप्ट के लिए आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, दैट्स इट। 100 क्वेश्चन, वो भी लिख के भी नहीं करने होंगे आपको, जब ऊपर से जाने होंगे वो 100 में से आपने शायद 50 को लिखा, 50 को हाथ से ऊपर से देख के गए, कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे। बात समझ है, यही डिफरेंस होता है सर। एक बच्चा जो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखने जाता है, और एक बच्चा जो अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसमें भी कमी नहीं है, उसने भी मेहनत की होती है, बट मेहनत गलत की हुई होती है सर उसने। बात समझ रहे हैं, उसने उन क्वेश्चन को बहुत रटा होता है सर। टाइम बेशक दोनों ने लगाया होगा, इसने भी लेकिन इसने स्मार्ट वर्क किया सर। क्या स्मार्ट वर्क किया? इसने क्वेश्चंस को समझा, उसको याद करने की कोशिश नहीं की, इसने याद करने की कोशिश की। दैट्स द डिफरेंस। ओके भैया, समझ गए। तो भैया हम लोग जैसे समझे नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट टर्म को आप बहुत अच्छे से हमें समझाने वाले हैं। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ टर्म्स को ज़रा ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। डेफिनेशन का मतलब है एन मीन्स एपी में कितने टर्म्स हैं। बहुत सिंपल, एकदम सरल भाषा में मैंने लिखा। नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और इसका मतलब है मीन्स इसका मतलब है कि एपी में कितने टर्म्स हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन, एपी में कितने टर्म्स हैं। ओके भैया, गॉट इट। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये एपी मेरा यहीं 50 पे ख़त्म हो जाता है, ये एपी मेरा 50 पे ख़त्म हो जाता है, तो आप बहुत फटाक से बोल दोगे कि इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भैया? 10 नंबर आ रहे हैं। कैसे पता चला? भैया आपने 5 का पहाड़ा लिखा है, और 50 कितनी बार में आता है? 10 बार में, 5 10 50। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने 10 नंबर ही आ रहे होंगे पक्की बात। 25 के बाद आप 30 लिखोगे, फिर 35 लिखोगे, फिर 40 लिखोगे, 45 लिखोगे, और 50 लिखोगे। तो पक्की बात है भैया, यहाँ पे आपका 10 नंबर्स आ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, इसका तो बहुत जल्दी बता दिया। अगर मैं आपको बोलूँ ये 100 तक का बताना, भैया ये भी बता देंगे 100 तक का। यहाँ पे 50 तक में 10 बोला था, तो डबल कर दो, यहाँ तक 20 नंबर होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा 1000 तक होंगे तो भैया 1000 तक का भी बता देंगे। यहाँ पे मैंने 20 बोले थे, तो यहाँ पे वैसे कितना होना चाहिए? यहाँ पे आपका 200 होना चाहिए। कैसे 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 बताया भैया? देखो, हम कुछ गधे होंगे, उन्होंने गिना होगा। कैसे? ऐसे ही हाथ से सोच के गिना होगा कि इसके आगे कितने होंगे। बहुत ही रद्दी आइडिया। उनसे कुछ ऊपर लेवल के होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, यहाँ पे तक 10 था, यहाँ पे 20 था, और 100 का ये कितना हो गया?
100 में एक और जीरो जुड़ गया तो यहाँ पे 20 का में भी एक और जीरो जोड़ देंगे तो 200 बन गया। कुछ भारतीय ऐसे भी हो गए, है ना। कुछ उन्होंने और थोड़ा अच्छा दिमाग लगाया होगा। उन्होंने क्या किया होगा, 50 को 5 से भाग किया होगा तो 10 निकला होगा, 100 को 5 से भाग किया होगा तो 20 निकला होगा, वैसे 1000 को 5 से भाग किया होगा तो 200 निकला होगा, और इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि 200 नंबर से। वेरी गुड, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, सब ने आंसर सही दिया है, लेकिन तरीका गलत है सर, इस चैप्टर के लिए तरीका गलत है। अभी तो 5 है, बड़े सरल तरीके से आपने डिवाइड कर करके बता दिया, लेकिन कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कि आप इसका पहाड़ा ना आता हो। जैसे अगर लास्ट नंबर आ गया आपके 277 और 3 की सीरीज़ बन रही है, 3, 6, 9 ऐसे करके कुछ भी बन रहा हो, तो ऐसे 278 अगर आया, नहीं 278 भी नहीं हो सकता, 270 ना, हाँ 279 मान लो मैंने ऐसा बना दिया, 3, 6, 9 डॉट 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 279 मैंने ये बना दिया। अब बता दो मेरे को, हाँ अब बताओ। आप बोलोगे भैया 3 का है, लास्ट वाले का मेरे को पता नहीं कि इसके अंदर कितने आ रहे हैं। कुछ बच्चे इसको डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 93 मतलब इसके अंदर पक्का 93 टर्म्स आ रहे होंगे। आप गुना करके देख लेना, नंबर लिख के देख लेना, पक्का 93 टर्म्स में ये पूरा नंबर खत्म हो रहे होंगे। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा ना, भैया नहीं आ रहा, भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, रुक जा बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या का सिंपल भाषा में अगर मैं स्पष्ट आंसर बताऊं तो नंबर ऑफ टर्म्स n को डिनोट करता है, जो बोलता है कि एपी में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। और एपी में टर्म्स का मतलब है कि उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। अब इसको पता लगाने के लिए आप ऐसे सबसे आसान तरीका, और जो सबने मोस्टली लोगों ने किया होगा, वो है लास्ट टर्म को उस गैप से, जितने का भी गैप है उससे डिवाइड कर देना, तो आपको n पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। लेकिन बहुत केसेस सर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं पता होता, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ और करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे डिवाइड करके दिखाओगे आंसर पेपर में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल, आप ऐसे 5 को 1000 से डिवाइड कर दोगे और बोल दोगे कि सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 5, 10 और डॉट 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 और आप पे आ गया 1000, बोलेंगे फाइंड n, आपको सिंपल बोलेंगे, बोलो फाइंड n, और ये आया 2 मार्क्स के लिए, ये आया आप MCQ में नहीं, ऐसे ओरल में आया 2 मार्क्स के लिए, तो क्या करोगे आप लोग, सीधा बोलोगे ऐसा n इक्वल टू 1000 अपॉन में 5, तो ये आ गया 200 ऐसा। या कुछ लोग थोड़े अच्छे होंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वो कुछ ऐसा बोल रहे होंगे, अच्छा अभी तक एक और चीज़ बताई नहीं है मैंने, तो वो अभी बता नहीं पाओगे, मतलब वो लोग कितना ये बोलते, अभी मैं समझा दूंगा तब पता चल जाएगा ये an क्या होता है। वो लोग ये बोलते n इक्वल टू an अपॉन a, वो लोग ये बोलते, और फिर इसका आंसर बोलते हैं वो लोग 200, ऐसा बोलते हैं। वो ये कैसे हुआ वो अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये भी आंसर जब लिखते ना, मैं भी शायद आपको सिर्फ 1 ही मार्क्स वो देता, 1 मार्क्स या आधा मार्क्स, नॉट श्योर कि 1 देता है या आधा, पर पक्की बात है 2 तो नहीं देता। आपने आंसर एकदम सही दिया 200, पक्की एकदम करेक्ट है, पर फिर भी वो आपको मार्क्स नहीं देता। भैया क्यों? क्योंकि ये निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, उसी से ही आप लोग निकाल सकते हो। मतलब निकलेगा तो कहीं और से भी, लेकिन उससे निकालोगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ भाई आई नो ये थोड़ा सा अनबायस है, बट हाँ भाई रूल इज़ रूल। जो कॉन्सेप्ट है आपको वो फॉर्मूला इसलिए करवाया जा रहा है कि इससे आपको फॉर्मूला समझ आए, दैट्स इट। तो सिंपल भाषा में n तो मैंने आपको समझा दिया, और फॉर्मूले का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा फ्लेवर भी दे दिया है कि भैया कि ये जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मूले में आखिर क्या है, वो फॉर्मूले में आखिर क्यों ज़रूरी है। मतलब हम तो किसी और चीज़ से भी निकाल सकते हैं, पर वो फॉर्मूला करवाने का यही मकसद है कि आपको फॉर्मूला समझ आए। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि फॉर्मूला समझ आएगा तभी यार चीज़ें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ना चैप्टर, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो एन तो आप लोग समझ गए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ए एन को समझना। ए एन भैया क्या, ये जो लास्ट वाला बचा क्या भैया, लास्ट टर्म ए एन होता है, अंतिम पद लास्ट टर्म इज ए एन। जैसे मैंने आपको बोला था, ये वाले में जैसे ऐसे भी नंबर्स होंगे जहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता ही नहीं होगा, आप पता लगा लो एन। आप कैसे पता लगाओगे?
यहाँ पे तो आप लोग डिवाइड कर करके बता देते, डिवाइड कर करके बता दिया, लेकिन यहाँ पे कैसे बताओगे, नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए वो फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। तो ये कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हो, भूल गए इतनी जल्दी। ये ऊपर मैंने आपको क्या कराया था, ऊपर ये यहाँ पे ये कब बताया था ना, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, इन्हीं फॉर्मूले के लिए बोल रहा हूँ मैं। इनका रेलेवेंस आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ कि जब इसमें आएंगे हम लोग तो इसका इंपॉर्टेंस का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम लोग इनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो हमने चीज़ें यहाँ पे की हैं, यहाँ पे ये वाली पार्ट, यहाँ पे ये हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि एन क्या है अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगी। अगर आपको नहीं पता होगा 2 4 6 और ये कहाँ पे जाके एंड हुआ है नहीं पता होगा ये वाला पार्ट, तो आप लोग नहीं बोल सकते कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ भैया समझ गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट टर्म, अंतिम पद से लास्ट टर्म। ओके सुनो भाई, लास्ट टर्म अंतिम पद, जो भी एपी है जो जहाँ पे ख़त्म होता है उसी को हम लोग ए एन बोलते हैं। देखो लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए एन से, और ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है ए एन इज द लास्ट टर्म इन फाइनाइट, मतलब इन परिमित, इन फाइनाइट एपी। जो फाइनाइट एपी होता है उसमें वो लास्ट टर्म होता है, जो फाइनाइट एपी होता है उसमें। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ज़रा सा छुपा दूँ। एक मिनट। ओके, सो मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया, मैंने आप लोगों को फर्स्ट टर्म समझा दिया ए क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझा दिया डी क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझा दिया नंबर ऑफ टर्म्स एन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको समझा दिया सर ए एन लास्ट टर्म क्या होता है सर, मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दिया है। मतलब डेफिनेशंस में और कुछ नहीं बचा समझाने के लिए। ए एन जो है, ए एन मैं फिर से बता दे रहा हूँ सर, ए एन कुछ नहीं बल्कि ए एन था लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। कोई भी सीरीज़ है उसका लास्ट टर्म को हम लोग ए एन बोलते हैं। मतलब जैसे ये मेरा सीरीज़ है 2 5 8 11 14, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वी डोंट नो। ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वी डोंट नो, है ना, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे ए एन पता लगाना पॉसिबल नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, यहाँ पे ए एन पता लगाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ए एन निकालेंगे। उसके लिए क्या यूज़ होता है, फॉर्मूला नंबर 1 जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सपोज करो कोई भी एक टर्म है जो कि ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपका ये वाला, ये 5 10 15 भी ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, मैं मान लो 50 पे ख़त्म हो रहा है। तो ए एन क्या होगा, ए एन होगा मेरा 50। ए एन क्या होगा 50। जब मेरा ए एन पता है ना सर, तो मैं एन पता लगा सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 50 में गायब कर दूँ और ये डॉट 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 लगा दूँ लाइक दिस, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं। अभी तो आपने बोल दिया कि 50 पे ख़त्म हो रहा है, तो आप बोल पा रहे हो कि 10 नंबर्स हैं, लेकिन इसमें क्या भैया आप बोल पाओगे, नहीं, इसमें नहीं बोल पाएंगे। अरे भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जब मुझे 2 जगह का रास्ता पता है, मीन्स 2 डेस्टिनेशन, कहाँ से मुझे शुरू करना है मुझे वो पता है, कहाँ पे मुझे ख़त्म करना है वो पता है, अगर तभी तो मैं बीच का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर पाऊंगा। मुझे अगर पता ही नहीं है कि मैं घर से निकल के जाऊँगा कहाँ, तो डिस्टेंस सर कैसे कैलकुलेट होगा, इज़ इट पॉसिबल, नहीं सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। वो डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं निकल के कहाँ जाऊँगा नहीं पता ना, इसलिए हम लोग, तो इसीलिए हमें 2 एंड पॉइंट पता होने चाहिए, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, वरना वो बीच का डिस्टेंस सर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। बात समझ पाएंगे, बिल्कुल भैया एकदम बढ़िया से अच्छे से समझ आ गया आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें यहाँ तक तो समझ आ गया बात कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन। भैया मोटा मोटा सब समझ आ गया, अब जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, आप क्वेश्चन करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके आते हैं, रुक जाओ। तो चलिए सर अब चलते हैं हम लोग आगे, और आगे हमारे पास क्या है, ये क्या आ गया, और यूज़ द फॉर्मूला इन इनफिनिट। हाँ, ये मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, पर ये इतना सा मैसेज सा क्यों लग रहा है मुझे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ दिख रहा होगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, तो आई होप अब आपको ये दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, बट यूज़ फॉर्मूला इन इनफिनाइट, मतलब अपरिमित। देखो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, ध्यान से देखो, ए एन इज द लास्ट टर्म इन
इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब होता है जो खत्म हो रहा है, जैसे ये 50 पे खत्म हो रहा है ना। लेकिन अगला वाला में क्या बोल रहा है वो, बट यूज दी फॉर्मूला का यूज़ करना है किसमें, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट मतलब ये कहाँ खत्म हो रहा है वी डोंट नो, इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बात समझ में आई क्या? हेलो, बात समझ में आई? फॉर्मूले का यूज़ होगा किस में, हमारा इन्फिनाइट वाले में। और ए एन जो लास्ट टर्म है उसको आप सीधा पता लगा सकते हो किस में, आपके ये फाइनाइट वाले में। ठीक है, क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, भैया बहुत टाइप से आप फॉर्मूला चिल्ला रहे हो, अब बता दो भैया ये फॉर्मूला नंबर 1 है क्या आखिर। चलिए भाई, इसका भी आज राज खोल ही देते हैं फॉर्मूला नंबर 1 का। लेट सेट गो। ठीक है भाई, चलिए। तो देखो भाई, फॉर्मूला नंबर 1 है आपका, भैया जल्दी से बताओ क्या है, टक टक हो रहा है। पेशेंस बाबू, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, पेशेंस रखो, पेशेंस। तो देवी और सज्जनों, आपके सामने आ गया फॉर्मूला नंबर 1, वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंचू में डी। भैया मज़ा आ गया, पर समझ कुछ नहीं आया। अरे भाई समझाया नहीं तो समझ कैसे आएगा, समझाने तो दे। हाँ भाई, भैया समझाओ क्या बोल रही है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या बोल रही है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे आपको कि हाँ नहीं, लेज़र पे आते हैं। चलिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है भैया, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता है ज़रा बताना भाई। इसमें तो सब कुछ पता है। ए एन तेरे को पता है क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, ये तेरे को पता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये भी तेरे को पता है। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये भी तेरे को पता है। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये भी तेरे को पता है। ये चारों के चारों डेफिनेशन अब भी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हो। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, चारों के चारों चीज़ें अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। हाँ भैया एकदम करेक्ट। तो इसमें तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है वो सारा आप लोग को पता है। भैया ठीक है, पर फिर भी ना मज़ा नहीं आ रहा भैया, मतलब जम नहीं रहा। ऐसे कैसे याद हो जाएगा, आपने बोला ना रटा मत करो, तो ऐसे कैसे याद कर ले इसको। ओके ठीक है भाई, आपका हुक्म सराखों पे। ठीक है, लो भी, आपको अब हम समझाते हैं इस फॉर्मूले को। हाँ भाई चलो समझाओ। देख भाई, मैंने तेरे को क्या बोला A1, सपोज अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं वैल्यूज पुट करके आपको समझाऊंगा ना, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रही है। ठीक है, देखो एक सीरीज़ पकड़े गया, यहाँ पे मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 और ये जा रहा है आपका 20 तक। ठीक है, बहुत सिंपल सी सीरीज लिखी, 2 का टेबल लिखा है मैंने, और जो 20 पे ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पे सपोज करो मैंने A1 पुट किया, मतलब A1 आप बोलोगे 2, है ना। सबसे पहले चीज़ें लिख लो। A1 क्या होगा, A1 होगा भैया 2। ठीक है, A1 होगा मेरे यहाँ पे 2, A2 क्या होगा 4, A3 क्या होगा 6 और A4 क्या होगा भैया 8 होगा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब देखो यही सब चीज़ें कैसे आती है, अब यही सब चीज़ें कैसे आती है। यहाँ पे मैं आपको बाकी जो 3 हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था हमने, ए पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, डी पढ़ा था भैया। डी बताने इसमें क्या होगा भैया, 4 में से 2 को माइनस कर दो, मतलब A2 माइनस A1 कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए पूरा तामझाम अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत सोच रहे हैं भैया पेपर में क्या लिख रहे हैं, ये कैसे लिखेंगे, नहीं। मैं सिर्फ समझने पे, अभी लिखना भी नहीं है इसको, फॉर्मूला समझने पे समझा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन गोली मारो उस चीज़ को, सिर्फ समझाने का। इसको कोई आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे नहीं करने हैं। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे करने हैं। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो आपको क्या करना होगा, 4 माइनस में 2 कितना आएगा भैया 2। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया। अगला क्या होता है भैया, एन होता है। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितने होंगे भैया 10 होंगे, पक्की बात है। 2 का पहाड़ा आपने लिखा है 20 तक, तो 10 ही होगा। ठीक है भाई, ए एन क्या होगा भैया, ए एन होगा लास्ट टर्म यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, ए एन मिल गया। चारों चीज़ एकदम क्लिस्टर क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ो, हाँ भैया आगे बढ़ो। ठीक है, अब बात सुनो मेरी ध्यान से। देख भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कैसे बना वो समझा रहा हूँ मैं। ये देखो, A2 जो है उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, मैं आता हूँ ये A1 को भूल जाओ, A2 पे आता हूँ मैं। ठीक है, A2 को अगर मुझे निकालना हो इस फॉर्मूले के थ्रू, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो। अभी यही आंसर 4 ही आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा वो देखो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, A n इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान लो
अभी मान लो क्या भाई असलियत में है यहाँ पे सब ये जो ए एन है ना, मैं ए एन एन की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एन की जगह पे, हेलो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एन की जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं एन की जगह पे टू पुट कर रहा हूँ। मतलब जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में एन है वहाँ वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए टू इक्वल टू ए प्लस में क्या आएगा, एन की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैंने क्या किया, एन की जगह पे क्या लाया, 2 लाया। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हाँ भैया एकदम परफेक्ट। अब बात सुन ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात सुनिए। ए क्या होगा भैया, ए होगा मेरा 2, ठीक है, प्लस ए होगा 2, आपको पता है ना, ए क्या होगा, 2 होगा, ए की जगह 2 लिख दिया, प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी क्या है, डी क्या है भाई, डी है भैया 2, डी है भैया 2, ठीक है 2। इसको ज़रा सॉल्व करो, क्या आंसर आता है भैया, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 2 में से 1 काटा, 1 ही आता है, और 1 2 जा 2 होते हैं, ठीक है। 2 और 2 कितना होता है, हेलो सॉरी भैया, हम आपको तब से बताना चाहते हैं पर आप तो सुनते ही नहीं हो, सॉरी। ठीक है ना, कैमरा नहीं देखा मैंने, ठीक है सॉरी। ठीक है, अब से बार बार मुझे कैमरा देखते रहना पड़ेगा भाई। अपना थोबड़ा कहाँ पे चिपका के रखा है मैंने, मेरे को खुद भी नहीं पता चलता स्क्रीन में। ओके भाई ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया भैया, 2 और 2 4 हो गया भैया, 4 हो गया। अरे भैया यही तो है ना, हाँ भाई यही ये रहा, ए 2 4 गेट इट, ये 4 ठीक है, समझ गए, हेलो 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 समझ गए क्या, हेलो समझ गए, वाह भैया समझ गए, भैया समझ गए, भैया समझ गए, भैया पूरी अच्छे से समझ गए आप क्या कहना चाहते हो भैया। लेकिन एक और बार करवाओगे तो मज़ा आ जाएगा भैया, समझ आ जाएगा आप क्या बोलना चाहते हो। ओके बस जैसा आप कहो वैसा होगा, ठीक है। ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुनिए बात को। यहाँ पे मैंने A2 रखा तो n-1 टू डी किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे A3 भी रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। देख लेते हैं शॉर्ट में, फटाफट करके देख लेते हैं उसको भी आपकी मन की संतुष्टि के लिए, ठीक है। ये A3 है, लेकिन अब मैं ना इसको ऐसा लिखूँगा सीधा, A प्लस में 2D डायरेक्ट। भाई क्या लिख दिया, ये कौन सा नया फॉर्मूला है भाई, नहीं भाई फॉर्मूला है, मैंने इसको A प्लस 2D बस लिखा है फॉर्मूले से ही। ये कैसे, ये देख भाई, तू n की जगह पे इस बार 3 पुट करता, n की जगह पे 3 पुट करता, हाँ भैया n की जगह पे मैं 3 पुट करता। जब तू n की जगह पर 3 पुट करता तो क्या लिखता भैया, मैं लिखता A3 इक्वल टू, A है तो A लिखता, प्लस में n की जगह पे 3 लिखता, 3 माइनस 1 इंटू में d लिखता, तो यहाँ पे d लिखता, ठीक है भैया। तो ये जब मैं आगे सॉल्व करता तो क्या होता, a प्लस में 3 में से 1 गया 2 और साथ में d, क्या मैंने यही चीज़ लिखी है, a प्लस 2d। हाँ भैया बात तो ठीक बोल रहे हो, आपने लिखा तो यही है a प्लस 2d। सॉरी ओए, अरे इसको कहाँ फिट करूँ मैं, छोटा हो तू, और छोटा हो, घुस जा अंदर, हाँ यहाँ घुस जा। हाँ नहीं तो परेशान कर रहा है, सबसे बच्चों को पढ़ने नहीं देता, और छोटा करूँ क्या, ये ले घुस जा। ओ भाई दिख रहा हूँ मैं, हेलो। हाँ नहीं तो मजाक बना कर रखा है, सही में, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, कहाँ था मैं, हाँ तो ये a प्लस 2d बात समझे कैसे आया, a प्लस 2d क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये a प्लस 2d मैंने कैसे लिखा पता चला, मैंने बस फॉर्मूले को एक स्टेप को जंप कर दिया और कुछ नहीं। आपको आप चाहो पेपर में ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर फॉर्मूला लिखना है साथ में, मतलब ये नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला को ज़रूर लिखना है पेपर में, सॉल्यूशन जब भी करो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद बेशक आप डायरेक्ट ये लिख दो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। लेकिन एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला आपने जो लिखा है ये an का है ना, an का मतलब तो ये होता है लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म होता है an का मतलब तो। हाँ ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि भैया an तो आपने बोला था ये होता है, और अब आप यहाँ पे A3 A2 ये सब लगा रहे हो, ये क्या, ये चक्कर क्या है भैया। an तो आपने बताया ना लास्ट टर्म होता है, तो ये कैसे, ये तो an का फॉर्मूला है ना भाई, यही तो समझना है। ये फॉर्मूले में n का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n
क्या डिनोट करता है भैया? एन डिनोट करता है जब हमें कोई भी नंबर नहीं पता हो कि वो नंबर कहाँ तक जा रहा है, या हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर लगाना है, वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। भैया क्या 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 फिर से बोलना। जब हमें नहीं पता हो कि हमें क्या यूज़ करना है, या हमें नहीं पता हो कि कहाँ तक नंबर जा रहा है, क्या यूज़ करना है या कहाँ तक नंबर जा रहा है, तब हम एन का यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करना है वो जब नहीं पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एन का यूज़ करते हैं, हम लोग एन का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने ए एन का मतलब क्या है भैया? ए एन का मतलब है कि आप लोग यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। आप लोग बोलो कि इस सीरीज़ में ये देखो, ये सीरीज़ है, ये 20 पे ख़त्म हो रहा है, हम मतलब 10वें टर्म पे ख़त्म हो रहा है, मतलब ये ए एन नहीं, ये ए 10 है भाई। आपको पता है ना नंबर ऑफ टर्म कितना है? हाँ भैया पता है, एन की जगह 10 है। तो यहाँ पे आप लोग ए एन नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये हमारा ख़त्म हो रहा है एन पे, तो 10 पे, तो हम लिखेंगे ए 10, मतलब 10वां टर्म, 10th पोजीशन। ए 10 इज़ नथिंग बट द पोजीशन। आओ, तो आप कैसे बोलते हैं? ए 2 इज सेकंड पोजीशन में जो नंबर है, ए 3 मीन थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है, ए 4 मीन्स फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है। इन द सेम वे ए 10 का मतलब 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, मीन्स ये जो ए एन या ए 10, ए 5, ए 6, ए 100 है, ये सब क्या शो करते हैं सर? पोजीशन, जगह आपकी, आप कहाँ स्टैंड करते हो सर। मतलब यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे क्या भैया मैं 6वां टर्म भी निकाल सकता हूँ? हाँ, A6 निकाल लो। अभी देखो, अभी आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ A6, अभी आपको करके दिखाता हूँ, A6 लाता हूँ। 2 मिनट को, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब दिखाता हूँ आपको A6 ला के। ये देखो भाई, यहाँ पे मुझे अगर A6 लाना हो, A6 लाना हो तो मैं क्या लिखूँगा? A प्लस में 5D लिखूँगा। आपको अभी पता चलता था शॉर्टकट मैंने, A प्लस 5D। ए मेरा क्या है भैया? ए मेरा 2 है, ए मेरा 2 है, और साथ में 5 इंटू में डी क्या है? डी मेरा 2 है ना? तो ये देखो यहाँ पे 2, 5 2 जा 10, और 10 और 2 12। क्या भैया यही है ए 6th पोजीशन? देख लो आप, 8 के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग भैया? 10 लिखते हैं, और 10 के बाद क्या लिखते हैं? 12। भैया 6th पोजीशन 12, और यही क्या है? 12। ओ माय गॉड भैया, समझ गए भैया, बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से समझ गए आप क्या कहना चाहते, क्या समझाना चाहते हो। गजब। ओके भैया, ठीक है, समझ गए आप क्या बोल रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी जो समझाया, ये क्या समझाया कि ए एन का आपको यूज़ कैसे करना है। और यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया होगा तो सिर्फ दो चीज़ अगर मुझे मिल जाएगी तो फॉर्मूला नंबर 1 मेरे मुट्ठी में होगा। भैया क्या है वो? भैया कौन से वो 2 चीज़ हैं? खुद देखो ना, ये इतने बड़े फॉर्मूले को मैं कितना छोटा कर रहा हूँ, a प्लस 5D में, है ना? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या भैया? ए और डी। क्या है? ए और डी। हाँ भैया, ए और डी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? ए है और डी है। ओके भैया, गॉट इट भैया, गॉट इट भैया, समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि कहीं पे भी इनके क्वेश्चन में, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 जहाँ लगा है वहाँ पे अगर ए और डी मुझे मिल गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए और डी 2 चीज़ मिल गए तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बात समझे? हेलो भाई, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? दिमाग में घुस रहा है क्या बोल रहे हो? ये फॉर्मूला समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ये पूरी कहानी, ये वही समझा रहा हूँ मैं। 1 - 1 मतलब a प्लस डी, सॉरी a, और मतलब 1 - 1 तो 0 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ a का a बचा। A2 को हम a प्लस डी लिख सकते हैं, A3 को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ, A4 को मैं a प्लस 3d लिख सकता हूँ, और वैसे ही an को क्या लिखूँगा? a प्लस n - 1 इंटू डी। मतलब a और d मिल गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है सर। ठीक है, ए और डी बस मिलना चाहिए। ठीक है, ए और डी अगर मिल जाए तो उस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इन केस अगर एन नहीं है तो वो अलग बात हो जाती है, वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अभी हम लोग को हम करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो 4 चीज़ें आपके लिए एकदम समरी शॉर्ट कर देता हूँ, आपको अभी एक समझ आएगा। अभी देखो पूरा, अगर अभी तक नहीं समझ आया ना, 1 घंटा होने वाला है, अगले 1 मिनट में जो मैं बोलूँगा सब समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, ए डी एन ए एन। ठीक है, ओके भैया, इन 4 चीज़ में से ये 4 चीज़ से आपके फॉर्मूला नंबर 1 बना है। ठीक है, आप खुद देख लो, 5वीं चीज़ है ही नहीं, ये 4 चीज़ ही है। ए है, डी है, एन है और ए एन। ये 4 चीज़ से आपका फॉर्मूला नंबर 1 बना। याद करना पड़ेगा फॉर्मूला,
का वो जो स्ट्रक्चर है कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, वो क्वेश्चन करते करते अपने आप पता चल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा, तो वो छोड़ो। 4 में से ना आपको एग्जामिनर AN नहीं दिया तो आपको वो 3 चीज़ें देगा, बाकी मतलब A देगा, N देगा, D देगा, AN निकालने को बोलेगा, या तो वो आपको AN देगा, A देगा, N देगा, D निकालने को बोलेगा, या फिर आपको वो AN देगा, A देगा, D देगा, N निकालने को बोलेगा, या फिर वो आपको AN देगा, N देगा, D देगा, A निकालने को बोलेगा। मतलब भैया वो 4 में से 3 चीज़ तो देगा ही देगा, चौथी आपको निकालने को बोलेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो 4 चीज़ में से 3 चीज़ कोई भी हो सकती है, चौथी निकल जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मिसिंग फिगर हमें सॉल्व करना आता है भैया। कैसे कैसे? अरे भाई एक बात बता, इस पूरे क्वेश्चन में, ये पूरे में अगर आपको वो ये दे दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तुम ये नहीं निकाल सकते। N और D सॉल्व किया, उसको उधर लेके चले गए AN की तरफ और A निकल गया। या फिर आपको अगर उसने AN दिया, A दिया और N दिया तो भी सॉल्व होगा, और इधर AN की तरफ चला जाएगा, D निकल जाएगा, मतलब कुछ भी होगा, सॉल्व इधर उधर करके आंसर तो आ ही जाएगा कन्फर्म है। करेक्ट है ना? चाहे कैसे भी है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, वो डजंट मैटर, क्या आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, आंसर तो आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, ये बात बताओ। है भाई? हाँ भाई क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ भैया एकदम क्लियर है। आपने जो अभी पूरे 1 घंटे में हमें समझाया ना, हमें कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अभी जो आपने बोला हमें सब क्लियर हो चुका है कि हमें इन 4 में से 3 चीज़ मिलेगी, चौथी चीज़ हमें निकालनी होगी। परफेक्ट है भाई, ठीक है, ओके भैया, हो गया आखिरकार ये फॉर्मूला। क्या आगे क्वेश्चन है क्या भैया? भैया ये जो आगे स्लाइड में आएगा, क्या ये क्वेश्चन है? वेल 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 वेल, जी हाँ क्वेश्चन है। तो अब बिना और देरी किए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेट्स गो। तो सर शुरू करें आपके क्वेश्चंस के इस गाथा को। भैया शुरू करो और टाइम मत लगाओ, शुरू करो सीधा। लेट्स सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आ गया भाई पहला क्वेश्चन आपके लिए सामने, आंखों के सामने आप लोग के आ गया देवी और सज्जनों पहला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको AP दे दिया है, N दे दिया है, A3 दे दिया, A3 निकालने, A10 निकालने, बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से कोशिश करो, सिंपली क्रीम तरीके से वो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा और कुछ नहीं। कोशिश, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा। अराउंड 15-20% बच्चों का हुआ होगा एट अ वन शॉट पूरा तरीके से। 50% बच्चे ऐसे होंगे जो फंसे होंगे, स्टार्टिंग में फंस गए होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे बढ़े कैसे। देख भाई, तो दिस इज योर आंसर। A3 निकालने के लिए हमारे पास क्या है? A प्लस में 2D। A3 निकालने के लिए हमारे पास क्या है? A प्लस में 2D, ये हम लोग को पता है। A हम लोग को पता है 2 है, सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लो यहाँ पे। A है हमारे पास 2, D है मेरे पास 5 - 2 जो है 3। ठीक है, ओके भैया समझ गए। ओके सर, तो A3 हो गया मेरा A प्लस में 2D। A की जगह पे लगाया मैंने 2 और D की जगह पे मैंने लगाया 3 एंड सॉल्व किया, मेरे पास आ गया A3। सिंपल प्लेन वनीला। A3 निकालना था, थर्ड पोजीशन। A8 यहाँ पे भी पता था और H को आपने निकाल भी दिया। ठीक है, ये मैंने A3 इसलिए पकड़ा जिससे कि आप लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ यहाँ पे भी जो लिखा है यहाँ पे भी वही आ रहा है हमारा। ठीक है, वेरीफाई हो जाए। ओके, आगे उसके बाद A10 निकालने के लिए क्या करोगे? A प्लस में 9D। परफेक्ट, तो ये देखो A प्लस में 9D, सीधा हम लोग इस पर कूद गए A प्लस 9D पे। फॉर्मूला लेकिन लिखना है, फॉर्मूला क्या है हमारा? AN इक्वल टू A प्लस में N-1 इंटू में D, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, A प्लस 9D, A की जगह पे 2, D की जगह पे 3, 9 सॉल्व किया 29। गॉट इट भैया, गॉट इट। अगला बताओ, अगला है हमारे पास AN। अब N तो मेरे को पता है भैया, हाँ भाई पता है। कैसे भैया? अरे भाई क्वेश्चन ने बोल दिया ना, ये सीरीज जो AP की जा रही है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 12 टर्म्स हैं। मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 12वें टर्म तक जाएगा। 12वां नंबर नहीं बोला, नंबर आखिरी 12वें तक होगा, 12वां टर्म होगा आखिरी नंबर। 12वां मतलब 12 काउंटिंग में 12 होंगे। ठीक है, इसका मतलब पोजीशन जो होगी वो A12 होगी। क्या होगी सर? 12वां पोजीशन होगी, A12 वाली पोजीशन होगी सर।
A12, हाँ भाई कौन सी पोजीशन होगी? A12, A12 गॉट इट। ए भैया कौन सी होगी पोजीशन? A12 होगी। कौन सी पोजीशन होगी? A12, ठीक है ओके। अब देखो n की जगह पे यहाँ पे इन्होंने लगा दिया 11, कुछ गलती की इन लोगों ने, एक मिनट रुक जाओ, 12 माइनस से 11 आना चाहिए 33, और एक मिनट यहाँ पे इन्होंने इन लोगों ने 11 निकाल दिया यहाँ पे, सॉरी A11 निकल गया बाय मिस्टेक, A11 निकल गया। ओके ठीक है, हम नंबर इसको रिकरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे n मान लो 12 नहीं है, यहाँ पे n मेरा 11 है, ये मान लो। तो यहाँ पे मतलब ये 11वें टर्म तक गया, A11 तक गया। कहाँ तक गया? A11 तक। तो जब मैं यहाँ पे A11 निकालूंगा तो क्या होगा? 2 + 11 - 1 × D, ठीक है। सॉल्व आ गया 32। अब आपको वेरीफाई करना हो तो आप इसमें 3 ऐड कर करके भी देख लो। 8 के बाद 3 ऐड करोगे 11, फिर 3 ऐड करोगे 14, फिर 3 ऐड करोगे 17, ऐसे कर करके आप 11वें नंबर तक जाओ, 32 ही आएगा कंफर्म। नहीं हो तो करके देख लेना होमवर्क में, ठीक है। ये तो पक्का करोगे, मुझे पता है आप लोग ऐसे हो, वेरीफाई करने वाली चीज़ हमेशा करते हो, जिसमें वेरीफाई करना होता है। मतलब कैसे भी करके बस पता चले कि कुछ तो गलती निकले भैया, कि कहीं ना कहीं से गलती निकले, पता चले, हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे उसे, ठीक है भाई। कोशिश करते रहो, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मतलब आप सिंसियरली चीज़ों को देख रहे हो, ब्लाइंडली बस ऐसे ही किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द बिगेस्ट, मैं कहूँगा आपका एक लर्निंग होगा कि आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छी बात, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन तो आई होप आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सही किया होगा, बहुत ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। ओके, हाँ इस बार याद था। हाँ भाई, तो क्या बोले यहाँ पे इसने, यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ a, हेलो एक मिनट, हाँ भाई ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ a = 10, d = 5 और an = 95, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा a क्या है? 10 है, d हमारा क्या है? d हमारा 5 है और an हमारा 95 है, ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें n निकालना है, मतलब यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया? a दे दिया, d दे दिया और an दे दिया। और मैंने आपको यही बोला था, 4 में से 3 चीज़ आपको क्वेश्चन देगा, 4 में से 3 चीज़ आपको क्वेश्चन ही देगा, आपको चौथी चीज़ खुद निकालनी होगी। सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, क्या है? an = a प्लस में n - 1 इंटू में d। n आपको दिया है क्या? 95। a मैं लिखूँगा 10 प्लस में n - 1, n कितना? हेलो, n कितना? वही तो निकालना है भैया, n तो निकालना है, ठीक है। d कितना? 5। अब सॉल्व करो। 85, 10 उधर माइनस हुआ और यहाँ पे करेंगे तो n - 1 और इंटू में 5, 5 को उधर डिवाइड में ले जाओ। 85 से 5 कटेगा कितनी बार में? 5 बन जा 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35। ऐसे ओरल में करना चाहिए सर, जब तक ओरल नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। -1 है, उधर जाके +1 होगा, 17 में एक ऐड होगा तो 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 18। n की वैल्यू कितनी आ गई? 18, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा देख लो आंसर, ठीक है। कितनी आ गई? 18 आ गई भैया, सही है, जम गया, समझ आ गया हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ो। a = 12, d = 5, फाइंड AP। सिंपल है, कर लोगे भाई। पहला 12 आएगा, फिर वैसे तो सिंपल आप 12 में 5 ऐड करोगे 17 लिखोगे, 17 में 5 ऐड करोगे 23 लिखोगे, फिर आप लोग 28 लिखोगे, एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और AP बन गया। पर आपको क्या लगता है, अगर ये 2 मार्क्स का आया या फिर 3 मार्क्स का आया तो आपको ये इस लाइन को लिखने के वो आपको 2 मार्क्स दे देगा? 2 मार्क्स का आएगा, 3 का तो चलो भूल जाओ, 2 का आया तो आप खुद सोच के देखो, क्या सिर्फ ये एक लाइन लिखने का आप तो 5 ऐड करते जाओगे। 12 में 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, और आप क्या इसके लिए वो आपको ऐसे टिक मार के 2 मार्क्स दे देगा? लगता है नहीं,
नहीं देगा, है ना, आपको भी पता है नहीं देगा। तो भैया क्या करना चाहिए, जैसे थ्योरी क्वेश्चन को खींच के बड़ा करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी करना है। हाँ हाँ भाई, इसको भी खींच के तरीके से दिखाना है भैया। कैसे, प्रेजेंटेशन के साथ। मतलब A1 दिया है आपको, है ना, तो इसके बाद आप लोग A2 निकालो। भैया कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालते, A प्लस डी, क्या आएगा 12 प्लस में 5 17। फिर क्या निकालो A3, कैसे निकलेगा A प्लस में 2D, है ना, यही बोला था। हाँ भैया, A कितना 12 प्लस में 2 इंटू में D कितना 5। सॉल्व करेंगे तो 5 10 और ये 10 तो 22। ठीक है भैया, आप कर तो वही रहे हो, अभी जो हमने बोला था वही कर रहे हो। यहाँ पे 12 था, फिर हमने भी तो 17 लिखा था, उसके बाद हमने भी तो 22 लिखा था, सॉरी 23 लिख दिया था गलती से, 22 होगा, 5 ऐड करेंगे तो ठीक है। और इसके बाद फिर 27 आएगा, लिख तो भैया, लेकिन इसके आपको मार्क्स नहीं दे रहा था ना, 2 मार्क्स, 2 नंबर आपको ही पता है इसके नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे लिखोगे ना, 2 भी निकाल दिए, इसके मार्क्स देगा आपको वो। बताओ, आप ये 2 लिखने के बाद अगर आप लास्ट में लिखोगे ना, हैंस द AP इज, हैंस द AP इक्वल टू, आप सीधा लिखोगे 12 फिर 17 फिर 22 फिर 27 एंड सो ऑन, तब आपको बहुत चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। श्योर हो रहा है, 2 मिनट के टॉलरेट कर लो, बस 2 मिनट, ठीक है। ओके भैया, गॉट इट भैया, समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है, जम गया बात, आगे बढ़ूँ भैया। आंसर तो दिखा दो इसका, आपने तो बता दिया पर हमें आपको भरोसा नहीं है। ले भाई, खुश रह तू, ले देख ले, A2 निकाला, टिक, इसके मैं आपको आधे मार्क्स दूंगा, ये पूरे के मैं आपको आधे मार्क्स दूंगा, इन पूरे के, ठीक है। और आप जब ये लिखोगे, सॉरी ये 2 मार्क्स का मैंने बोला था ना, हाँ, तो ये आधे मार्क्स दिया, यहाँ पे मैंने आपको आधे मार्क्स दिए, हो गया 1 मार्क्स। अब आपने इसके बाद AP लिखा होगा, इसके मैं आपको दे दूंगा पूरे 1 मार्क्स, ठीक है। ऐसे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बात समझे? हाँ भैया समझ गए, ठीक है भाई, आगे प्रस्थान करते हैं। तो आगे आपके पास एक और क्वेश्चन, करो भाई करो, फटाफट करो करो। हाँ भाई, हुआ कुछ हुआ, पॉज करके करना था, ऐसे नहीं मैं बैठा रहूँगा 10-10 मिनट तक, पॉज करके करना था। हाँ भाई, तो यहाँ क्या बोला भाई, 20 टर्म निकालना है गिवन AP का। 20 टर्म मतलब भैया A20, सिंपल। आपको लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा सर, इसमें अब ना बस एक ही चीज़ रह गया है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ याद करने के लिए क्या ही है, मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे आपके पास सिर्फ वो डेफिनेशन है 4, जिसका मतलब आप समझ गए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, चैप्टर क्लोज, बस और कुछ नहीं है। अभी मैंने फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा है ना, अभी नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला नंबर 1 के बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तो वैसे ही 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है, मैं आपको NCERT का क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और इसमें, और इसके बाद से फॉर्मूला 2 होगा, और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। पर ये लोग पता है कहाँ घुमाएंगे, ये लैंग्वेज में घुमाएंगे आपको, लैंग्वेज पकड़ने में आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन को पढ़ के गिवन पार्ट पता लगाने में, आप क्या पूछा है वो पता लगाना इज द बिगेस्ट टास्क इन दिस चैप्टर। सबसे बड़ी दिक्कत बस इसमें यही है और कुछ नहीं। तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस करने होंगे, इसीलिए मैं अभी तक NCERT पे नहीं आया, आप लोग ध्यान देंगे। अभी तक 4 चैप्टर में हमने सिर्फ NCERT फोकस किया था, लेकिन सिर्फ ये बकायदा ये एक चैप्टर है जिसमें मैं अपनी PPT के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस होंगे क्वेश्चंस के, उतना ज़्यादा ही बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि प्रोसेस है, प्रोसेस कर लिया तो क्वेश्चंस हो गए। चैप्टर 3 चैप्टर 2 में ऐसा जैसा था कि प्रोसेस समझ के क्वेश्चंस हो गए, नहीं भाई। इसमें आपको बाकायदा लैंग्वेज, हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज बदला हुआ दिखेगा, और लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भैया समझ, ठीक है। तो यहाँ पे 20 टर्म निकालना है AP का। 20 टर्म मतलब आपको A20 निकालना है। क्या निकालना है? A20। तो सिंपल है, A20 के लिए क्या करेंगे? हाँ भाई, A20 के लिए क्या करेंगे? A प्लस में 19D। हाँ भैया, A प्लस में 19D करेंगे, ठीक है। क्या A पता है? मैंने आपको क्या पता, हमेशा गिवन पार्ट लिख लो यहाँ पे। A क्या है? 3, और D क्या है? 5 माइनस 3, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2, मतलब आप तो लिखोगे A2 - 7 करके, उसके बाद 5 - 3 तो आया 2, तो A मिल गया 3,
डी मिल गया मेरे को 2, ठीक है। तो ए मिल गया मुझे 3 और डी मिल गया मेरे को 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे अगर 3 प्लस में 19 2 से कितना होता है, यहाँ पे 9 2 देखो, अगर 19 का पहाड़ा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 9 का पहाड़ा तो आता है या 2 का पहाड़ा तो आता है। हाँ भैया, 2 9 जा 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 38, ओके 38 और 3 41, मतलब ए 20 कितना है 41 है भैया। मैंने आपको क्या बताया, ए और डी ये 2 चीज़ मिल जाए तो क्वेश्चन आधा तो वहीं सॉल्व हो गया। मैंने आपको बोला था ना 2 चीज़ मिल जाए तो आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। बात समझ रहे हो? हेलो, ठीक है, आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है अगर 2 चीज़ आपको मिल जाए तो। ओके भैया, आंसर भी दिखा दो इसी बात पे। ले भाई आंसर देख लो तू, देख, ठीक है। A20 मेरे पास कितना आया 41, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, आगे बढ़ो, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शुरू हो जाए फटाफट। ए दिया है, ए एन दिया है, एन दिया है, ए पी निकालना है, फटाफट करो। ओके, होप कर लिया होगा। मैंने आपको जैसे बोला था ए पी निकालना है। क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ए और डी। क्या डी है, नहीं भैया, तो डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए इन्होंने क्या बाकी 3 चीज़ दे दी, हाँ भैया दे दी, तो इसका मतलब हम किसका यूज़ करेंगे भैया, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 3 चीज़ पता है, चौथी चीज़ अपने आप निकल जाएगी। बहुत बढ़िया, देख लो इन्होंने फॉर्मूले का सीधा सीधा यूज़ किया, ये देखो फॉर्मूले का सीधा सीधा यूज़ किया। ए एन पता था, ए पता था, एन -1, एन की जगह पे 11 और डी हमें नहीं पता था, ठीक है। तो डी को हमने एज इट इज़ रखा और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देख लो आप लोग खुद, यहाँ पे 10 था, इधर माइनस हुआ तो 70 हुआ, यहाँ पे 10 डी बचा, 11 - 1 10 डी होता है ना, 10 उधर गया 70, 10 से कटेगा 7 आएगा, डी मिल गया मुझे 60। अब डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, क्या वैसे ही पुराना वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। पहले जो अभी क्वेश्चन किया था ए पी निकालने वाला, हाँ भैया वही था, A2 लिखा, A3 लिखा, ए पी निकल गया, बात खत्म। सिंपल यार, सिंपल, इजी टेक इट इजी बेबी, टेक इट इजी। ओके गॉट इट, समझ आया आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो आप लोगों से बात होती है, गॉट इट, ठीक है। ए एन मिल गया, मेरे को, सॉरी ए एन था, डी मिल गया मेरे को और वहाँ से हमने ए पी निकाल लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है भाई। ये आगे ऐसे नहीं बढ़ेगा, इसका लेज़र हटाना पड़ेगा, हट, हाँ अब बढ़ेगा। तो अब क्या आता है, ओ ठीक है, अगला जो टॉपिक है ना वो अभी नहीं करेंगे, अगले टॉपिक को हम लोग अभी नहीं करेंगे। मैं इसमें थोड़ा बड़ा करता हूँ, हाँ अब बात करते हैं। अगले टॉपिक को अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आपको होमवर्क देंगे। अराउंड 1 घंटा 17 मिनट हो गया, मैं आपको और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, यहीं पे इस वीडियो को रोकेंगे होमवर्क के साथ भैया। मल्टीपल डिवीजन वाला मैंने क्या बोला, ए एंड फॉर्मूला ही में ही इतने क्वेश्चन है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं सर। मल्टीपल डिवीजन एक कॉन्सेप्ट, तो आज पहले हमको कॉन्सेप्ट बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने। हमने पहले चैप्टर का पोस्टमार्टम किया, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में बोला वैसे लिखना, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में पोस्टमार्टम, और वहाँ पे आप लोग लिख देना क्या जो भी मैंने आपको बताया था, इंक्रीज और डिक्रीज, जो गैप है वो सेम होना चाहिए, गैप सेम, ठीक है, और उसमें आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, उसके बाद ये पोस्टमार्टम के बाद हमने डेफिनेशंस देखे थे, तो सिंपल शॉर्ट में बस लिखना है, ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस, बस ये 4, इससे ज़्यादा 4 अक्षर लिखना है बस, और कुछ नहीं। ए डी ए एन एन, और उनका नाम, ए फर्स्ट टर्म, ए डी कॉमन डिफरेंस, ए एन लास्ट टर्म, एन नंबर, और कुछ नहीं लिखना है इसमें, भरना नहीं है भाई, नोट्स वाली कॉपी नहीं है आपकी, है कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत स्टिक रहना है, बहुत स्टिक होकर चीज़ लिखनी है, ठीक है। सिर्फ इतना सा लिखा हमने। उसके बाद आ गए हम फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 आपने एक लाइन में फॉर्मूले को लिख दिया, और अब उसमें क्वेश्चंस भरते जाओ बस। अभी जो पीपीटी में हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने अपने कहीं पे लिखे होंगे, है ना, कहीं कॉपी में कहीं लिखे होंगे, उसमें पेज नंबर डाले होंगे, तो क्वेश्चन नंबर लिख दो, साथ में ब्रैकेट में पेज नंबर लिख दो कि इस रजिस्टर का इस कॉपी में मैंने इस रजिस्टर में इस पेज पे लिखा है, वो खोजने में आसानी होगी सर। ऊपर जो कॉपी में देते हैं ना पेज नंबर, भाई उसका यूज़ करो, वो पागल नहीं हो देते यार, यूज़ करो उस पेज नंबर्स का, तो वहाँ वो पेज नंबर डाल दो। ओके भैया,
समझ गए, आपकी बात हम लोग समझ गए। अच्छा, तो अब आप होमवर्क क्या दोगे हम लोगों को? दिखाता हूँ। हाँ भाई, आगे चैप्टर नंबर 5 एपी के एनसीईआरटी में आप लोग अगर चाहो, अगर आप लोग को भरोसा नहीं है तो आप इसमें जो जितना भी ये कारनामा है आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि कुछ अलग पढ़ा दिया हो तो बता देना। कुछ भी लगता हो कि अलग या कुछ पढ़ाने वाली चीज़ थी जो नहीं पढ़ाया तो बता देना। वैसे अभी फॉर्मूला नंबर 1 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको ऐसे कुछ चीज़ें मिलेंगी कि देखो फाइनाइट इनफाइनाइट ये सब मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, ये एपी इन्होंने निकाला और कुछ नहीं। वैसे अब मैं सब कुछ बता चुका हूँ, बहुत ही क्रिस्प मैनर में बताया। देखो यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी गाथा लिखी थी, मैंने आपको 2-3 स्लाइड में आपको सारी चीज़ें समझा दी है। ये सारी चीज़ें, ये जितनी चीज़ें हैं ना मैंने आपको 2-3 स्लाइड में समझाई है। अब आती है होमवर्क की बारी। तो होमवर्क में 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। तो होमवर्क में क्या करना है भैया? होमवर्क में लिखते जाओ भाई, होमवर्क लिखो पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क फटाफट लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। 2 होमवर्क फटाफट, सारे क्वेश्चन होने चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ होने ही चाहिए। मैं इसलिए देख देख के दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन कर सकते हो कौन से नहीं। यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। हमने ये पोस्टमार्टम वाले में किया था। जो पोस्टमार्टम वाले पार्ट बोला ना मैंने, उसमें आप लोग लिख देना वो जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स किए थे, या फिर और साथ में ये भी एग्जाम्पल। देखो हर एक फॉर्मूला नंबर 1 है ना, उसमें 4-5 लाइन छोड़ देना। क्यों? फॉर्मूला नंबर 2 के बाद के लिए भी, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 1 में 5-6 लाइन छोड़ देना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन भरने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे। जो पोस्टमार्टम वाला हमने हेडिंग लिखा, उसमें आप लोग जो मैंने स्लाइड में आपको एग्जाम्पल्स कराए थे 4-5, याद है ना? अरे यार आप लोग भूल जाते ना, ये तो दिक्कत है। ये देखो ये वाले एग्जाम्पल्स, ये वाले एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसका अगर हो सके तो कहीं अगर आपने कॉपी में लिखा है तो आप उसका पेज नंबर लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर पेज नंबर लिखा है तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता था ना, ये जो रूट वाला क्वेश्चन है ये इसको एटलीस्ट लिख लेना। और कांस्टेंट वाला इसमें है क्या? नहीं, कांस्टेंट नहीं है। ये 2 आप प्लीज़ इन दोनों को लिख लेना, ये इस वाले को और इस वाले को प्लीज़, ठीक है। ये 2 को, इसको और इसको, इस 2 को प्लीज़ एटलीस्ट कहीं लिख लेना कॉपी में। 2 मिनट लगेगा आपको लिखने में, प्लीज़ इसको लिख लेना, ठीक है। इसको लिख लेना प्लीज़। अपने पोस्टमार्टम में लिख देना कि इस पेज में, उस पोस्टमार्टम के नीचे नहीं लिखना भाई, हेलो, उसमें मत लिख देना, वहाँ पे जगह भरने के लिए नहीं है वो। आप जो अलग से अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना रहे हो, कॉन्सेप्ट लिखते हो, जहाँ पे अभी जो क्लास देख रहे हो उसके लिए जो रजिस्टर लेके बैठे हो उसमें लिखना है सर, उसमें लिखना है, और कहीं मत लिख देना, ठीक है। बात समझ आई? हाँ भैया समझ गए, आगे बताओ, ठीक है। तो ये 2 हो गया हमारा, ये दोनों, और साथ में आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल नंबर 2 एपी ही बताना है इसमें, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था? एपी है, राइट की फर्स्ट टर्म ए बताना है, डी बताना है भाई। बहुत, ये तो सामने दिख रहा है, ये ए है, और डी निकालने के लिए आपको पता है आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क। आगे चलते हैं, सीधा चलते हैं 5.1 में जो बोलूँ से वही होमवर्क में लेना। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। इसमें ये फ्रैक्शन पॉइंट वाला डरना मत, हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, करके देखना, हो जाएगा। आंसर मत छाप लेना सीधा कि आंसर छाप लिया, आंसर देख के कर ले, नहीं, खुद को आप धोखा दोगे फिर, ठीक है। खुद से कोशिश करना, अगर फंसो तो आंसर से रेफर करना, अगर फंसो तो कहीं पर सॉल्यूशन देखना, वरना नहीं, वरना बिल्कुल नहीं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये वाला आपका, वो जो पोस्टमार्टम वाला था ना, उस हेडिंग में आ जाएगा आपका। वहाँ पे कैसे लिखोगे? पोस्टमार्टम के नीचे लिखना एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे, फिर कॉमा डाल के अगला, ऐसे करके लिखने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ लिखा, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है, ओके भैया, ठीक है। ये तो बहुत सारे हैं, वाह भाई वाह। कोशिश करना भाई, जितने कर सको उतनी कोशिश करना, और मेरे हिसाब से तो हो ही जाने चाहिए, ठीक है। आगे और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका देखेंगे। पर मुझे क्यों लग रहा है कि इन लोगों ने हटा दिए हैं वो, एक मिनट जो एनेटम और एपी, ये तो हम समझ चुके हैं। एनेटम क्या होता है एपी का, ये पूरी इन्होंने गाथा दी है, जो कि हम लोग एक ही स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। ये पूरी गाथा समझाई इन लोगों ने, ठीक है। चाहो तो पढ़ सकते हो,
मैं रोकूंगा नहीं, एनसीईआरटी पागल नहीं है, बहुत तरीके से इन्होंने लिखा है यहाँ पे सब चीज़ों को, आप चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पर मैंने आपको कंटेंट समझा दिया कि यहाँ इस फॉर्मूले तक मैंने आपको पहुँचा दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी होमवर्क में लो एग्ज़ाम। भैया कितना दे रहे हो बाबू, कर तो सही, जितना कर सकता है, जितना खींच सकता है उतना खींचो, ठीक है। पर कोशिश करियो करने की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं बहुत कम ही होता है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, आज वो दिन है। ऐसा मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी करूँगा और ऐसा 1-2 चैप्टर में करूँगा, ठीक है। ओके भैया, ठीक है ठीक है। ओके, विजडम ऑफ एन एपी, अच्छा इसको छोड़ दो, ये मैं कर पाऊँगा। वैसे सिंपल ही है क्वेश्चन सारे, वैसे तो सिंपल ही है। ये वाला आप लोग कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। कोशिश करना, ना हो तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। यहाँ से वो नेक्स्ट टॉपिक डिवाइड शुरू होता है, डिवीज़न वाले, डिविजिबल मल्टीपल वो वाले। चलो भाई बहुत है, आप लोग आप अब तक तो आधे बच्चे भाग भी गए होंगे, बोले मैं नहीं देख रहा। हाँ भाई, इतना वही होमवर्क देता है, हाँ नहीं तो हद हो गई। 1:17 पे होमवर्क देना शुरू किया था, 1:26 हो गया, तब से होमवर्क ही देते जा रहे हैं 6-7 मिनट से। इतना तो क्लास में चीज़ें नहीं पढ़ी जितना होमवर्क दे दिया। अरे कोई नहीं भाई, करियो तो सही मुन्ना, जितना हो सके उतना करियो, ठीक है। ओके, सो विद दिस नोट आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। मतलब 1.5 घंटा बैठे हैं, आपको लगे 1.5 घंटे की वीडियो है सर, पर एक्चुअल में सिटिंग जो लगती है ना, अभी जो मैं बैठा हूँ 1.5 घंटे की नहीं लगती। मतलब ये जो इतना लगा, इतना ही की नहीं लगती, बीच बीच में पॉज होते हैं, पॉज कर करके मतलब बनता है सर। 2-2.5 घंटा बैठे तब जाके 1.5 घंटे की वीडियो बनती है। जब 3 घंटे बैठे तो जाके 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो बनती है। बाकी टाइम वो आइडल टाइम लेके चलना ही पड़ता है, वो कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी खुद हम बैठ के 2 मिनट के लिए पॉज लेके ये सोचते हैं कि पहले वो चीज़ कराना ज़्यादा बेटर है कि नहीं, उसके बाद हम शुरू करते हैं क्लास लेना, है ना, ऐसा भी होता है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि यार 1.5 घंटे की तो देते हैं हमको, नहीं भाई, 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम चला जाता है आप लोगों के पीछे, ठीक है। ओके भैया, विद दिस नोट आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो, एक और टॉपिक के साथ। देखिए बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो सल बेल का घंटा है उसे भी दबा देना, ठीक है। चलिए बाय बाय।